This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको सीपीए एंड शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 16th बैच के लेक्चर नंबर 15 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्टिव ग्रुप चल रहा है और ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स अर्निंग की तरफ चल पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं उनको अर्निंग हो रही है और सारा ग्रुप ऑलरेडी ये चीज़ देख रहा है। आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है लीड कम मिले, हो सकता है सेल कम मिले। सबसे पहले तो आप अपना जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, जो आप मल्टीपल अकाउंट बनाते हो, जो भी अकाउंट आप क्रिएट करोगे उसको अगले 24 से 48 घंटे में आपने उसको पर्सनल अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट करना है। वालेकुम सलाम उस्मान, क्या हाल है? ठीक हो? ओके, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी जो ऐप होती है, क्या हाल है संदीप, आप ठीक हो? जो ऐप होती है इंस्टाग्राम वाली, उसमें सेटिंग में ऑप्शन होता है स्विच टू बिजनेस अकाउंट। वो बिजनेस अकाउंट आपने ज़रूर कन्वर्ट करना है। ये इसलिए बात मैंने मेंशन कर दी कि हो सकता है कि इंस्टाग्राम वाले लेक्चर के एंड पे मैं ना बता पाया हूँ, हो सकता है भूल गया हूँ, कुछ भी ऐसा। तो इस ये कि आपका कोई नुकसान ना हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने आप लोगों को बेसिकली जो है ये एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, जो भी आप लोग अपना लैंडिंग पेजेस बना रहे हो उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट ज़रूर इंस्टॉल करो। एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री वाला आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। ये 3 महीने के लिए 3 मंथ्स के लिए आपको मिलता है। फिर आपने उस्मान जो यूआरएल है ना, वो अगर चेंज करोगे, अगर अकाउंट आपका बैन नहीं हुआ ना इंस्टाग्राम का, एक्चुअली इसमें एक शैडो बैन का ऑप्शन होता है, वो अगर नहीं हुआ ना तो आप उसमें और भी यूआरएल पुट कर सकते हो, देयर इज नो इशू। मगर अगर हाँ, अगर अकाउंट आपका ओके, फिर आप चेंज कर सकते हो, डोमेन आपकी बैन हो गई है। बट वो एक्टिविटी बैन हुई क्यों है वो भी तो देखना है। आजकल इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है। ऑटोमेशन वाला लेक्चर में दूसरा जो है इंशाल्लाह संडे इवनिंग तक या मंडे तक मैं अपलोड कर दूंगा। अगर 2 साल पहले जब मैंने ऑटोमेशन स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम का, तब और अब में बड़ा फ़र्क आ चुका है। अकाउंट को ग्रो करने ही नहीं देते, मतलब बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम वाले। खैर, हम लोग अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर सकें। फेसबुक पे ब्लॉक हो जाता है उस्मान, फेसबुक की बात कर रहे हो आप? फेसबुक पे ब्लॉक हो जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है। एक टूल है SSLforfree.com, ठीक है, इस पे जाना है आपने और इधर से अपने सी पैनल में लॉगिन होना है। आप सबको अपने सी पैनल तक लॉगिन करना तो आता है ना? ओके फाइन। आप अपने सी पैनल में लॉगिन हो तो यहाँ पर आपने सर्च करवाना है SSL/TLS, इसमें आना है आपने। इधर से SSLforfree.com में आपने डोमेन नेम देनी है, ठीक है। जो भी वट एवर क्लब है, होस्ट है, जो भी है, वो दे के आपने एंटर प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि FTP का लॉगिन पासवर्ड पूछेगा। पहला पहला ऑप्शन आपने चूज करना है अकाउंट ऑटोमेटिक FTP वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपने यूजर नेम देना है, यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है, डाउनलोड फ्री SSL। तो उसके बाद यहाँ से जो सी पैनल खोला हुआ है हमने, यहाँ से मैनेज SSL साइट, पासवर्ड मैंने गलत दिया,
याद नहीं रहता ना बात का, तो ओके फाइन। अच्छा इधर SSL और TLS, इधर से ट्राई मिनी डोमेन चूज किया, जिस डोमेन का मैं SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा मैं SSL क्यों इंस्टॉल करवा रहा हूँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ ब्राउजर में ये एरर आ जाता है यूजर के सामने कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, ओपन इट एट योर ओन रिस्क। तो ये वाला जब इंडिकेशन आएगा उसको फॉर एग्जांपल, तो फिर ये इशू आता है बेसिकली, फिर कि आपका यूजर सारा गिर सकता है एक्चुअली, यानी कि यूजर जो है वो परेशानी में हो सकता है, आपका वो ज्वाइन करे ही ना, आपके लिंक से आगे जाए ही ना। तो इस चीज से बचने के लिए ये हर 3 महीने बाद आपने ये सर्टिफिकेट करना है। ये देखिए ट्राई मिनी लेट्स इनक्रिप्ट के नाम से इश्योर है, तंजील टारगेटेड ट्रैफिक तो आपको नहीं मिलती, बट होता यह है कि फॉर एग्जांपल आप जब इंस्टा पे काम कर रहे होते हो ना, और आपकी नीड ऐसी होती है कि उसको पसंद ही मोस्टली अमेरिकन कर रहे होते हैं, तो 60-70% आपको यूएससी की ट्रैफिक मिल रही होती है। आप लोगों ने गूगल एनालिटिक्स हर हाल में इंस्टॉल करके रखना है, गूगल एनालिटिक्स जरूर इंस्टॉल करके रखना है। अगर ये नहीं इंस्टॉल करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ कहाँ से रही है। समझ आ रही बात की? ये मैंने SSL सर्टिफिकेट अपनी डोमेन पे इंस्टॉल कर लिया है, और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद आपने अपनी डोमेन ओपन करनी है, जिस पे आप लैंग्वेज अपलोड कर रहे हो। ये नॉट सिक्योर आ रहा है ना, तो ये नॉट सिक्योर इसलिए आ रहा है, और जब SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा तो जब आप HTTPS लिखोगे उसके साथ भी आपकी वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। हाँ जी, ये अब आपकी वेबसाइट ये देख रहे हो, कनेक्शन इज सिक्योर, ये वाला लिंक मैं प्रमोट करूंगा अपने तमाम लैंडिंग पेजेस पे। और मैं ये बता रहा हूँ ये क्यों मैं ऐड करवा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि कुछ ब्राउजर में आपकी वेबसाइट पे यूजर को ऐसे लगेगा कि यूजर कहेगा कि ये कोई फिशी साइट है, ये कोई स्कैम टाइप साइट है, यूजर को इस तरह का महसूस ना हो, इसलिए आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लोगे अपनी वेबसाइट पे। अच्छा उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अगर अच्छा कमाना चाहते हो CPA में, तो आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एक टूल है gtmetrics.com, एक्चुअली CPA कॉम्बिनेशन है एक अच्छे लैंडिंग पेज का, एक अच्छे CPA नेटवर्क का, एक अच्छी ऑफर का, एक अच्छे लैंडिंग पेज का, और स्पीड का, SSL सर्टिफिकेट का, अच्छी ट्रैफिक का, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है, तब जाके आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, वरना नॉर्मल पैसे तो और भी लोग बना रहे हैं ना। समझ आ रही बात की? इंशाल्लाह स्नैपचैट भी उसकी भी ट्रेनिंग होगी, तो आप लोगों ने जिन्होंने 16 बैच ज्वाइन किए उनको स्नैपचैट की ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब आप ये देखो पेज स्पीड, जो गूगल की पेज स्पीड है 37 है, आपका पेज जो है 1 से 2 सेकंड में 3 सेकंड में लोड होना चाहिए। अब मैंने क्योंकि एक तो मैंने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, अब दूसरे नंबर पे ये है एक कस्टम थीम, कस्टम टेम्पलेट है। कस्टम टेम्पलेट को तो तकरीबन 92% 95% पेज स्पीड स्कोर आना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। इसके अंदर जो जो भी इश्यूज है ना, मैं अपने आप कह लो कि डेवलपर से सेट करवा लूंगा। वैसे तो मैं ये खुद भी कर सकता हूँ, मगर मसला ये मुझे काफी टाइम लगेगा, ठीक है। लाइक इस इमेज को मुझे ऑप्टिमाइज करके, ये ऑप्टिमाइज वर्जन है ना, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, इसको भी डाउनलोड, इसको भी डाउनलोड, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने वेबसाइट के ऊपर, तो ये वाला मसला हल हो जाएगा, और ये तकरीबन 37 से जंप करके 60 पे आ जाएगा तकरीबन। ये जो इमेजेस है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है, जिस वजह से जो है वो वाइस स्लो यानी कि याहू स्लो कह रहा है कि इसको सही करो। जो गूगल का पेज स्पीड है वो कह रहा है इसको ठीक करो आप, ऑप्टिमाइज वर्जन भी ये खुद ही दे रहा है।
जो काम मैं खुद कर सकूंगा मैं वो बहुत हैवी इमेज थी, लोड होते होते टाइम लगा दी उसने बाकी। IMG1 ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बैनर के नाम से बैनर IMG2 ये हो गया। मैं इनको अपने होस्टिंग पे अपलोड कर दूंगा और ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो जो मैनुअल एक आप टेम्पलेट है, थीम है, क्योंकि ये मैंने एक डेवलपर से बनवाया, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, उससे भी शायद ज़्यादा हो गए। तो उसने स्पीड को नहीं चेक किया, उसको स्पीड का इतना पता नहीं था, उसने जो है वो मुझे दे दिया, फिर मैंने भी स्पीड को चेक नहीं किया। बट आप लोग जो वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हो, उसमें आप जो है वो स्पीड वाले प्लगइन इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा दोगे। मैं आपको वैसे कंपैरिजन करके बताऊं, जो हम लैंडिंग पेजेस इग्लू में या लैंडिंग पेज मंकी में बनाते हैं ना, इनकी स्पीड वैसे ही ज़्यादा स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। उसकी वजह ये है कि जो एक डेटाबेस के बगैर काम होता है ना, अब ये मेरा लैंडिंग पेज है, ये बगैर डेटाबेस के चल रहा है, ठीक है। जो लैंडिंग पेजेस या जो साइट बगैर डेटाबेस के चलती है ना, उनकी स्पीड बाकी साइटों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। ये बात मैं अपने एसईओ वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ एक्चुअली, कि जो कस्टम साइट्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जो आप लोगों को मैंने इग्लू पे काम करवा रहा हूँ, जो लैंडिंग पेज मंकी पे काम करवाया है, ये जो लैंडिंग पेजेस हैं ये सारे कस्टम टेम्पलेट में आते हैं। इनका फायदा ये होता है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है निस्बतन वर्डप्रेस की साइटों में। ठीक हो गया। तो ये कुछ इश्यूज थे, कुछ सवाल थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। अच्छा जी, आप लोगों को तमाम लैंडिंग पेजेस के लॉगिन पासवर्ड तो मिल गए हैं ना? अच्छा, यहाँ पर गेट रिस्पॉन्स का आप कैंपेन टोकन, ये आपको यूनिक कैंपेन आईडी ये आपको मिल जाएगा गेट रिस्पॉन्स पे। जिस लिंक पे आपने रिडायरेक्ट करवाना है वो यहाँ दे सकते हो, नहीं करवाना तो आप रहने दोगे इसको, यहाँ पर डे 0 कर दोगे। बस ये आपका क्या होगा, ये आपके गेट रिस्पॉन्स के साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला लैंडिंग पेज जो आप बना रहे हो। समझ आ रही है? यानी कि नाम और ईमेल ग्रैब जो होगा वो आपके, ये जो कैंपेन टोकन है ना, ये आपको गेट रिस्पॉन्स में मिलेगा। जब आप गेट रिस्पॉन्स में जाओगे और विजिट पे क्लिक करते हो, आप वहां पे जो आपको यूनिक आईडी होगी वो यहाँ देनी होगी आपने, बस और कुछ भी नहीं करना, और सेव कर देना है। जब आप लैंडिंग पेज को अपलोड करोगे उसके बाद जो बंदा भी ईमेल पुट करेगा वो आपके उस जो यूनिक आईडी होगा कैंपेन का टोकन, उस लिस्ट में सेव होगा एक्चुअली। समझ आ रही बात की? गेट रिस्पॉन्स में आप लोगों को बता दूं कि कहाँ पे ये भी तो देख लो। असल में आप लोग प्रैक्टिकली इसको करो ना तो आपको समझ आ जाएगा सारी। इग्लू में तो बस उसको कनेक्ट कर दिया और काम हो गया।
ये प्लेन HTML में, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट कौन सी बिल्ड करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट बिल्ड करनी है ये वाली CPA16 बैच। जैसे ही मैं CPA16 बैच सेलेक्ट करूंगा, इधर ये यूनिक वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, दिस वन। ये किसी और के अकाउंट में होगी नहीं। ये देख रहे हो कैंपेन टोकन, आप समझ आ रही है? मैं लाइव करके भी दिखा रहा हूँ, डे 0, ठीक है। ये जो है ना, ये कॉपी करके मैं इधर पुट कर दूंगा, ये लो, ठीक है, बस सेव कर दूंगा। अब जब मैं लैंडिंग पेज अपलोड करूंगा, डाउनलोड करूंगा और अपनी वेबसाइट में अपलोड करूंगा, तो डेफिनेट बात है जो भी बंदा ईमेल पुट करेगा वो मेरे इस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा। कौन सी लिस्ट का? ये CPA16 बैच, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ये आ रहा है KDMLH। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखना जरा, ये लो जी, ये चेंज हो गया। क्योंकि हर जो लिस्ट है उसका एक यूनिक कैंपेन टोकन है जो किसी और के पास नहीं होगा। होप सो आप लोगों को ये जो चीज़ें कन्फ्यूजन थी उस साथ साथ मैंने सारी क्लियर कर दी हैं, समझ आ गए होंगे। आज हमारा जो मजीद नया टॉपिक है और पेड ट्रैफिक का मेथड नंबर 5 है, वो ये है। साथ साथ चीज़ें जो है ना मैं इसलिए डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जो सवाल है वो साथ साथ क्लियर होते जाए। आप लोग ये ना कहो कि कन्फ्यूजन थी वो दूर नहीं हुई। ठीक हो गया? SEO फॉर CPA ऑफर्स पे 2 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह, उसमें सारा बताऊंगा कामरान, जो जो पॉसिबल होगा 2 लेक्चर में वो सारा बताऊंगा। ओके, पेड ट्रैफिक मेथड नंबर 5 जो है मीडिया बाइंग। मीडिया बाइंग क्या होता है? हम स्लॉट लेते हैं, एक्चुअली हम जगह लेते हैं, हम बैनर लगाते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ कह लो कि साइट्स पे, और वहां से हम ट्रैफिक ग्रैब करते हैं। और ऐसी ट्रैफिक ग्रैब करेंगे जो एक्चुअली हाईली हाईली टारगेटेड ट्रैफिक होगी, ठीक है। ये पेड ट्रैफिक का मेथड नंबर 5 है, मीडिया बाइंग। तो इसका इंट्रोडक्शन जैसे मैंने दे दिया आप लोगों को कि ये ऐसा ट्रैफिक का मेथड होगा जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये ट्रैफिक सोर्स आपका बिल्कुल जो है वो CPA में काम नहीं करेगा। मैं खुद एक्चुअली इन मेथड्स को अप्लाई करता आया हूँ और तभी मैंने इसको ट्रेनिंग में ऐड किया है। मीडिया बाइंग में जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसका नाम है BuySellAds.com। BuySellAds.com एक रियल ट्रैफिक का सोर्स है, रियल, नॉट फेक। क्योंकि अगर आपको फेक ट्रैफिक बताऊंगा तो फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके CPA की ऑफर कन्वर्ट ही नहीं होगी। क्योंकि CPA की ऑफर कन्वर्ट होती है रियल ट्रैफिक से, फेक ट्रैफिक से होती नहीं है। पता है ना आप लोगों को इस बात का? और आप लोगों ने जितना भी काम है बता रहा हूँ ये सारा काम मैक्स बाउंटी पे करना है, सर्वे जंकी, स्वैग बक्स, इस तरह के ऑफर्स प्रमोट करके। एडवर्क मीडिया पे भी करना है जब तक कि आपके पास मैक्स बाउंटी नहीं आ जाता। ओके, BuySellAds.com प्लेटफॉर्म है, इसमें आपने लॉगिन होने के बाद, फ्री अकाउंट बनेगा, लॉगिन होने के बाद मार्केट प्लेस में आना है, ठीक है। मार्केट प्लेस में आने के बाद अब आप ये देखो, दुनिया की बड़ी साइटों में से एक साइट है स्पीड टेस्ट, डिग, सारी साइटें इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। अच्छा, अब हमारी फॉर एग्जांपल CPA की ऑफर है, वो रेलिवेंट है फॉर एग्जांपल वेट लॉस से, ब्यूटी से, मैं एग्जांपल देता हूँ ब्यूटी से, हेयर से रेलिवेंट है। ये देखो, लॉन्ग हेयर केयर फोरम, 6,75,000 मंथली इस पे इम्प्रेशन है। और ये 30 दिन का ले रहे हैं $150, 30 दिन का ले रहे हैं $150, यहाँ पर 30 दिन का ले रहे हैं $100।
अब बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरी सीपी की ऑफर है वो हेयर स्टाइल से रेलिवेंट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये इस फोरम को मैं देखूंगा, मैं यहाँ बाय सेल एड्स पे के जरिए जो ट्रैफिक लाऊंगा उसको मैं डायरेक्टली अपनी सीपी की ऑफर के ऊपर लेके जाऊंगा। लैंडिंग पेज मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप बना लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप ऑफर को प्रमोट कर सकते हो, देयर इज नो इशू। ये है जी हेयर केयर का एक फोरम है, हाईली टारगेटेड ट्रैफिक है हेयर केयर से रेलिवेंट, ठीक है, क्योंकि नाम है ये सब, इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं। अब ये जो है ना, ये बाय सेल एड्स की स्लॉट है, यहाँ पर हमारी एड लगेगी, समझ आ रही है बात की, और ये अच्छा खासा आपको कन्वर्जन देगी अगर लीड की ऑफर होगी, और अच्छी सेल देगी अगर फॉर एग्जाम्पल सेल की ऑफर है, ठीक है। अब उनकी ट्रैफिक है, बट हम स्लॉट ले रहे हैं $150 में। आपने बाय सेल एड्स के प्लेटफॉर्म को यूज करके फिक्स प्राइस वाली जगहों से जो है वो इन्वेंट्री परचेज करनी होती है। अच्छा, इसकी प्लस पॉइंट आपको बताता चलूं, ये बेसिकली दो तरह के पेमेंट मेथड्स के साथ काम कर रहा है बाय सेल एड्स। एक तो पर 1000 इंप्रेशन आपको चार्ज करेगा, दूसरा फिक्स चार्ज करेगा। हमने फिक्स के साथ काम करना है, हमने पर 1000 इंप्रेशन पे काम नहीं करना। यानी वो कह रहे हैं 2,24,000 इंप्रेशन आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट $150 में, ठीक है। इसमें और भी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिग पे लगानी है एड, वो कह रहा है 1000 इंप्रेशन में $3.5 लूंगा, यानी तकरीबन 32 लाख इंप्रेशन को डिवाइड कर दो $3.5 पे, उतने आपने फॉर एग्जाम्पल 8-10 हज़ार डॉलर मंथली ये तो लेते हैं डिग वाले, अगर हमें इनकी जो वेबसाइट है इस पे ऐड चलाना चाहते हैं तो, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो ये आपने ये वाली पेमेंट मेथड वाले स्लॉट्स पे नहीं ऐड चलानी, ठीक है। आपने किस पे चलानी है, जिस पे ये ऐसे बता रहा हो कि फिक्स स्लॉट के ये है पैसे, फॉर एग्जाम्पल $100 है, टॉप लेफ्ट, मिडल राइट, ठीक है, बिलो राइट लेदर बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, ये एडवर्टाइजमेंट की जो जगह है ना, यहाँ पे हमारा बैनर चलेगा, ठीक है। तो जिस जगह से आपने ट्रैफिक लेनी, उस साइट को भी आपने खोल के देखना है, ऐसे नहीं करना कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि किस किस तरह के मेथड हैं इस पे बैनर लगाने के। एक्चुअली इसके अलावा फायदा ये होता है बाय सेल एड्स को यूज करते कि फॉर एग्जांपल हमने 1 महीना की इन्वेंट्री ले ली, 1 महीने की जगह ले ली, 10 दिन हमने चेक किया कि हमें कितने क्लिक्स आ रहे हैं और क्या कन्वर्जन हो रही है, सेल मिल रही है नहीं मिल रही, लीड मिल रही है नहीं मिल रही, वट जो भी हमारा आगे कन्वर्जन पॉइंट था। अगर हमें फायदा नहीं हो रहा होगा तो 11वें दिन हम उसको एंड कर देंगे, और बाकी जो ऊपर के 19 दिन या 20 दिन के पैसे होंगे ना, वो हमारे बाय सेल एड्स के बैलेंस में वापस आ जाएंगे। ये जो चीज है ना, ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं देता ये चीज, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है बाय सेल एड्स जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको कल मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को फर्दर बताऊंगा कि क्या क्या चीज का आपने ध्यान रखना है मीडिया बाइंग के जरिए जो आप पेमेंट करके जगह लेते हो उसके लिए। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।